चित्रकांत जायसवाल के मामले में क्या संयोग बैठा? बड़ी जानकारी। चित्रकांत जायसवाल साहब जो थे तो हमारे शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के जी। पता लगा कि वो हमारे हॉस्टल को इग्नोर करके उनको सागर विश्वविद्यालय का जितना मैनेजमेंट था वो रमन हॉस्टल ले गया, 4th हॉस्टल। और उनको लगा कि टैगोर और विवेकानंद को हमें अपने शिक्षा मंत्री को नहीं दिखाना है। और मैं सो रहा था तो हमारे मित्र हैं विनय मदान, संजय यादव, ये आए, बोले कि यार गुरु मतलब शिक्षा मंत्री आओ है और शिक्षा मंत्री आओ है और जे इतने नहीं ला रहे और अपन जे कैसे करें। तो उनके शिक्षा मंत्री आओ है तो इतने तो आना ही पड़े। तो लुंगी पे ही थे। तो जब उनका काफिला वहाँ से लौट रहा था तो हम बीच सड़क पे खड़े हो गए और नीली बत्ती, लाल बत्ती, सारी शिक्षा मंत्री का काफिला था और वो छोटे से थे। उतरे, बोले क्या क्या दिक्कत है। और वाइस चांसलर को धारा 52 सागर विश्वविद्यालय की परमानेंट चीज हुआ करती थी। अब आपके जैसे शौर्य सिद्ध लोग होंगे वहां पे तो धारा 52 वहाँ पे। और कभी जो वाइस चांसलर आते थे तो वो 6 महीना साल भर रुकते थे और धारा 52 वहाँ पे लग जाती थी। तो उस समय ML जैन साहब थे शायद वाइस चांसलर, और वो समझ गए कि ये तो उन्हीं का ही किया धरा था कि नहीं ले जाना है। लेकिन चित्रकांत जायसवाल बड़े फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आए, बोले क्या है, क्या दिक्कत क्या है। हम कहें आपको चलना पड़ेगा। और हमने उनको, नाटे से थे तो उनको कंधे से पकड़ के, कमर से पकड़ के हम उनको ले गए। और हमारी उस दिन क्या हुआ था कि सारी टॉयलेट्स जो थी, कॉमन टॉयलेट होती हैं, सब चौक थी। तो हम दोनों चौक टॉयलेट में अंदर जाके हमने बंद किया। हमने कहा ये देखो अब आप ऐसे में रह के बताओ, जब हम और आप खड़े नहीं हो पा रहे 10 मिनट, और ऐसे में तो रातों रात फिर वो तमाम चीज़ें चेंज हुई। लेकिन बस यही कारण रहा कि उसके बाद फिर गए और उन्होंने एक मध्य प्रदेश में एक विज्ञप्ति जारी हुई कि आज के बाद स्कूल और कॉलेज के इलेक्शन बैन किए जाते। तो इलेक्शन बंद हो गए। अब शुरू हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो हमारा करियर तो वहीं चौपट हो गया कि अब इलेक्शन, जब इलेक्शन ही नहीं हो रहे तो अब हम क्या लड़ेंगे। क्योंकि हर साल कोई ना कोई, दद्दा जी हमसे कहते थे कि बेटा अगले साल इसको लड़वाओ, हम लड़वाते थे, वो जीत जाता था। तो जो हमारे आखिरी इलेक्शन हुआ जिसमें हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, हमारे परम मित्र अजय दुबे बने, यूनिवर्सिटी, UTD नहीं, UTD में UR जितवाया। और UR के बाद यूनिवर्सिटी, मतलब 128 कॉलेज के सारे पदाधिकारियों ने उनको चुना। तो अजय दुबे जब वो बने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, तो और सागर विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि छात्र, आपने देखा ही है, गए हैं तो छात्र संघ की पूरी बिल्डिंग है। हाँ, उसका पूरा गेस्ट हाउस है। तो मतलब छात्र संघ यानी जलवा है उसका। तो वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी। और मुझे ये था कि मुझे तो विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट बनना है, अध्यक्ष बनना ही है। लेकिन जब वो बैन हो गए, जिस वर्ष हमने दद्दा से कहा, हमने कहा दद्दा लास्ट साल है, ये कैसे होगा। बोले बेटा तुम आए तो अपन, तुम जो कहाँ छोटे पोस्टरों में पड़े हो, तुम्हारे तो बड़े पोस्टर लगे हैं। तो हमें लगा कि जो लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम कहा अरे दद्दा, सागर विश्वविद्यालय को प्रेसिडेंट, दद्दा 10 लोकसभा सीटें उसके अंतर्गत हैं, इतना बड़ा है। तो सारा यूथ जो होगा, 10 सांसद, मतलब इस यूथ लीडर के मुखापेक्षी रहेंगे। आओ बेटा लड़ लो, तुम्हारा मन नहीं मान रहे हो तो। और मैं लौट के आया हूँ आश्रम से उनके, और मुझे तुरंत बताया गया, प्रॉक्टर की खबर आई कि आपको वाइस चांसलर ने बुलाया है। तो वाइस चांसलर का जो घर था वो घाटी के नीचे था। तो मैं गया और उन्होंने कहा कि भैया ये फैक्स आया है और इलेक्शन बैन किए जाते हैं। काटो तो खून नहीं। मुझे लगा कि अब तो यार जीवन नष्ट हो गया मेरा, अब करूँगा क्या। और उसके 2, 4, 5 दिन बाद परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी आए और बोले कि बेटा अब हम कहे दद्दा हमारा तो करियर नष्ट होगा। भाई समझ ही में नहीं आ रही कि हम क्या करें। इतने सालन से तैयारी में लगे थे।
तो बोले बेटा दिल्ली में एक नाटक को स्कूल है, NSD। दद्दा बुंदेली बोलत थे। हाँ, दद्दा बुंदेली भी बोलत थे, दद्दा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मतलब व्याकरणाचार्य थे दद्दा। मीमांसा भास्कर की उनको उपाधि मिली हुई थी। अच्छा। लेकिन उनका बहुत अखंड अधिकार था भाषाओं के ऊपर, लेकिन वो बुंदेली में बात करना अधिक पसंद करते थे। तो बोले बेटा एक दिल्ली में नाटक को स्कूल है, हम गए थे तो हमने देखी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने शौक को बेटा अपना व्यवसाय बना लो, अप्लाई करो। तो हमने, उनका वाक्य हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होता था। तो हमने, लोगों ने हमसे कहा कि भैया काहे को हंसी उड़वा रहे हो अपनी, नाटक करो वो अलग बात है, नाटक के स्कूल में जाओ अलग बात है, फेल फाल हो जाओ, इतने अच्छो जलवा चल रहा है आपको, इतने अच्छी तमाम चीज़ें, वो तक कहाँ जे मतलब लड़ाइयों में बारूद मारवे जा रहे हो, ऐसी सब बातें। तो हमने ये कह दिया कि पूज्य दद्दा ने हमसे कहा है कि दिल्ली जाना है, तो ये तो तय है कि मैं दिल्ली से लौट के नहीं आ रहा। और गुरु कृपा ऐसी हुई कि उस साल हम तीनों लोगों का, मैं, मुकेश तिवारी और श्रीवर्धन त्रिवेदी जो सनसनी करते हैं,